विश्व के 7 आश्चर्य के बारे में तो आप जानते होंगे। क्या आप भारत के 7 आश्चर्य के बारे में जानते हैं, जिनका दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं है? उसमें से कोणार्क मंदिर एक है, जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों भव्य प्राचीन मंदिर मौजूद है, जो अपनी बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख दिया है। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिससे भारत की सबसे रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। इसी मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी कई रहस्य है, जिनके जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म की विशालकाय चुंबक लगी होती थी, जिसे मंदिर में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी हुई रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया है, और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 120 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसी मंदिर के बारे में इसी तरह और भी बहुत रहस्यमयी बातें हैं, जो आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोणार्क मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी में कोणार्क नाम के एक टाउन पर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश की राजा नरसिंह देव के द्वारा सन 1250 शताब्दी के आसपास बनाया गया था। राजा नरसिंह देव ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित करके बनाए थे, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव की रथ की तरह की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है, और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इसी मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते ये सूर्य देव की रथ की जैसा ही नजर आता है। इसी मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ 7 घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाया गया है कि उन्हें देखने से ये लगता है कि मानो वो मंदिर को खींचकर आगे की तरफ ले जा रहे हैं। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ साथ प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल की 12 महीने को दर्शाते हैं, और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक ऐसे संडेल का काम करते हैं कि सिर्फ घंटे ही नहीं, मिनट और सेकंड का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो थी नहीं, इसीलिए लोग इन पहिए को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने पर वहां की एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर के दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन काम देखने को भी मिलता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमयी बनाती है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है, जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगी हुई होती थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टर्म नाम का एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक की वजह से ही मंदिर के अंदर ही स्थापित की गई भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबों से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय में ये कहां पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं।
जिसमें सबसे फेमस थ्योरी ये है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे में हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और ये मंदिर के किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया उन चुंबकीय लोडस्टोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाज का कंपास तक का काम बंद कर देता था और वो जहाज अपना दिशा भटक जाता था। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे और इस मंदिर में चुंबक का निकलना ही इसके गिरने का असल वजह बना था। इसके अलावा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था और साथ ही साथ इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी मंदिर में आज भी स्थित है। इस बात पर कोई शक नहीं कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है, लेकिन मंदिर जो हिस्सा हम लोग आज देखते हैं वो असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है। इस मंदिर के नष्ट होने के पीछे कई सारी आक्रमणकारियों के द्वारा की गई हमलों की वजह से नष्ट हुए थे। अगर आज की बात करें, इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी है, जिसको इस मंदिर का प्रधान मंडप माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने की सारे रास्ते आज से 120 साल पहले पूरी तरह सील कर दिया गया था, जो आज भी उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी इस मंदिर का दरवाजा आज तक खुला क्यों नहीं किया गया। इसको बंद करने के पीछे लोगों ने ये तर्क देते हैं कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय की गवर्नर जॉन वुडबर्ड ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर उसकी सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद ना जाने कितने बार मुख्य दरवाजों को खुलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजह से इसी दरवाजे खोलने को टाला जाता था। यहाँ तक कि इसी तरह आज भी 120 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी इसी दरवाजे उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों, कोणार्क मंदिर का हर एक टुकड़ा अपने आप में ही विशेष है और लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। इसलिए कोणार्क मंदिर भारत की 7 आश्चर्य में एक है। हर दिन सुबह सूर्य की पहली किरण कोणार्क मंदिर के नाट्य मंदिर से होकर मंदिर के मध्य भाग पर आती है। कोणार्क मंदिर का सूर्योदय ही देखने की लायक है। तो आशा करती हूँ कोणार्क मंदिर से बनाया गया ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आपकी कमेंट हमें ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय जगन्नाथ।